90 के बॉलीवुड का दौर एक अभिनेता बड़ी ही तेजी से कामयाबी की ओर बढ़ रहा था। उस अभिनेता का नाम था इंदर कुमार। उनमें वो हर चीज थी जो एक हिंदी फिल्म के हीरो में होनी चाहिए। कहा जाता है कि इंदर कुमार सपोर्टिंग रोल में भी बड़े बड़े स्टार्स पर भारी पड़ने लगे थे, लेकिन फिर एक ऐसा खौफनाक हादसा हुआ जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो आखिर कैसी थी इंदर कुमार की कहानी और कौन सा था वो हादसा, आइए आपको उनका पूरा सच बताते हैं। इंदर कुमार का जन्म साल 1953 की 26 अगस्त को भारत के गुलाबी शहर जयपुर में हुआ था। इनका पूरा नाम इंदर कुमार सराफ था। वो बेशक एक मिडिल क्लास फैमिली से आते थे, लेकिन उनके ख्वाब ऊंचे थे। वो फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे। किस्मत से चेहरा और लंबाई भी अच्छी खासी थी। पढ़ाई पूरी करते ही अपनी इच्छा घर वालों को बताई। माँ बाप ये बात सुनते ही हैरान हो गए, क्योंकि एक तो मिडिल क्लास फैमिली और मुंबई में कोई जान पहचान भी नहीं। इसलिए पिता ने हीरो बनने का सपना छोड़ नौकरी करने का फरमान सुना दिया। पिता की इस ना से इंदर उदास हो गए, लेकिन माँ ने इंदर को सपोर्ट किया और उन्हीं की वजह से वो साल 1993-94 के आसपास मुंबई पहुंच गए। हीरो बनने पहुंचे तो सबने कहा कि हीरो को सब आना चाहिए। इस वजह से उन्होंने मार्शल आर्ट, एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। इसी के साथ रोल पाने का स्ट्रगल भी शुरू हो गया। मार्शल आर्ट, एक्टिंग और डांसिंग की ट्रेनिंग लेते हुए उन्होंने एक वीडियो बनवा ली जिसमें सब कुछ था। इसी टेप को लेकर वो प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन सब ये कहकर रिजेक्ट कर देते कि वो हीरो जैसे नहीं दिखते। ऐसे ही करते करते करीब 2 साल गुजर गए, लेकिन फिर किस्मत ने पलटी मारी और उन्हें पहली फिल्म मिली। दरअसल ऐसे ही फिल्म मेकर्स के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते एक दिन वो मशहूर निर्माता प्रवीण शाह के ऑफिस पहुँच गए। उन्होंने शाह को वो वीडियो कैसेट दी। वीडियो को कुछ देर देखने के बाद अगले दिन आने के लिए उसे बोला गया। इंदर को लगा कि शायद यहाँ भी कुछ होने वाला नहीं, अपनी टेप तो ले ही आए, जो तब बड़ी ही महंगी बनती थी। शाह के ऑफिस वो अगले दिन अपनी कैसेट लेने पहुँच गए, पर जैसे ही वे प्रवीण शाह से मिले वो बोले, चलो तुमको हीरो बना देता हूँ। इसी बीच उन्हें स्टार अक्षय कुमार के साथ भी एक फिल्म मिल गई, जिसकी शूटिंग भी शुरू हो गई। दूसरी ओर प्रवीण शाह ने आयशा जुल्का के साथ इंदर को लॉन्च कर दिया। 1996 का साल आया, जिसमें इंदर की 2 फिल्में आई। प्रवीण शाह के साथ मासूम, जिसमें वो लीड हीरो थे, और अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें वो अक्षय के भाई बने थे। दोनों ही फिल्में हिट हो गई और इंदर का करियर चल पड़ा। इसके बाद इंदर को बड़े बड़े हीरोइंस और स्टार्स के साथ फिल्में मिलने लगी, जिनमें आयशा जुल्का के साथ घूंघट, फिर दंडनायक, चंकी पांडे के साथ तिरछी टोपी वाले, फिर एक था दिल एक थी धड़कन, संजय दत्त के साथ बागी, गोविंदा के साथ कुंवारा, माधुरी के साथ गजगामिनी मल्टी स्टारर, माँ तुझे सलाम, और सलमान खान के साथ कहीं प्यार ना हो जाए। इनमें से कुछ फिल्में हिट हुई तो कुछ फ्लॉप, मगर इंदर का करियर चल पड़ा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो इंदर कुमार को बर्बादी की तरफ ले गया। बात उस समय की थी जब घूंघट रिलीज होने जा रही थी। इसी बीच इंदर सुनील शेट्टी के साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, जिसका नाम था मसीहा। उनका हेलीकॉप्टर में मुकेश ऋषि के साथ एक लड़ाई का सीन था। उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे कूदना था। डायरेक्टर चाहते थे कि यह सीन उनका डुप्लीकेट करे, लेकिन इंदर ये खुद करना चाहते थे। उन्होंने 100 फीट की ऊंचाई से नीचे एक एयरबैग पर कूदना था, लेकिन बदकिस्मती से थोड़ी सी गलती हो गई और वो एयरबैग की जगह 100 फीट से सीधे जमीन पर गिर पड़े। भयानक हादसे में जान तो बची, पर दोनों पैर टूट गए, रीढ़ की हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई और सिर पर भी गंभीर चोटें आ गई। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इंदर 3 साल तक बेड से हिल भी नहीं सकते। हालांकि इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं कि वो फिर से चल भी सकेंगे। ये बात बॉलीवुड में आग की तरह फैल गई। तब तक इंदर के पास 15 से 20 बड़े बजट की फिल्में थी। कईयों का तो एडवांस भी मिल गया, लेकिन हादसे के बाद कोई अपना चेक वापस ले गया तो किसी ने प्रोजेक्ट ही बंद कर दिया। 2 साल के भीतर ही बेड पर पड़े पड़े इंदर पाई पाई को मोहताज हो गए। पर इस दौरान सलमान खान ने इंदर की मदद की और बेड से निकलकर बॉडी बनाने की सलाह दी। डॉक्टर के मना करने के बावजूद खुद ही इंदर को ट्रेनिंग देने लगे। 2 साल में ही इंदर अपने पैरों पर खड़े हो गए। साल 2002 में आई सलमान की फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे। इस फिल्म से इंदर ने एक बार फिर फिल्मी दुनिया में वापसी की। सलमान ने उनकी फिल्मों में वापसी तो करवा दी, पर
इंदर की बदनसीबी ने उनका पीछा न छोड़ा। फिल्मों के छोटे मोटे रोल ही मिल रहे तो उन्होंने टीवी का रुख किया, जहाँ क्योंकि सास भी कभी बहू थी वो मिहिर के किरदार में नजर आए, लेकिन वहाँ भी कुछ खास नहीं चली। फिर आई सलमान की फिल्म वांटेड, जिसमें वो सलमान के दोस्त के रूप में नजर आए, लेकिन इससे इंदर के करियर को कोई फायदा नहीं मिला। कहते हैं इंदर के बुरे वक्त में सब ने साथ छोड़ दिया। एक बार की बात है जब वो अपनी पत्नी के साथ करण जौहर के पास काम मांगने पहुँचे। उन्होंने वहाँ घंटों वेट किया। जब करण मिले तो यह कहकर कि सेक्रेटरी से बात कर लो चले गए। बाद में सेक्रेटरी ने भी पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद वो काम की तलाश में शाहरुख खान से भी मिले, लेकिन वहाँ से भी मायूसी ही हाथ लगी, जिससे वो काफी स्ट्रेस में रहने लगे। करियर तो वैसे ही खराब चल रहा था। वहीं 2014 में एक मॉडल ने उन पर रेप का आरोप लगा दिया। गिरफ्तारी हो गई, जमानत तो मिली, पर तब तक उनकी इमेज अच्छी खासी डैमेज हो चुकी थी। खैर, इसके बाद उन्होंने खुद को जैसे तैसे संभाला। वो 2017 में एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। 28 जुलाई रात को घर पर ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। फौरन उनको कोकिला बेन अंबानी हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों के अकॉर्डिंग उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था और हार्ट फेल की वजह से मौत हो गई। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इंदर की मौत के बाद एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह सुसाइड का जिक्र करते हैं। इसमें इंदर कुमार कहते हैं, मैं आज हकीकत बताने जा रहा हूँ। मैंने गलती नहीं बल्कि गलतियाँ की है। नशेड़ी मैं, चमड़ी खोर मैं आज रोड पर आ गया। एक्टर बनने आया था। 6 पैक और फाड़ू बॉडी के साथ मेरी अय्याशियों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अगर आप मेरी गलतियों से सीख सकते हो तो सीख लो। अगर आप नहीं सीखे तो एक दिन आप भी मेरी तरह फोन लेकर ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहे होंगे और मौत का मैसेज छोड़ रहे होंगे। कभी कभी लगता है कि अगर वो हेलीकॉप्टर हादसा ना हुआ होता तो शायद उनका करियर और जीवन दोनों ही बच सकते थे। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।